देवभूमि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं के कई ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा भी किला है जिसका संबंध महाभारत काल से है, और यहाँ के राजा ने महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा लिया था। यह ऐतिहासिक किला हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है, जिसे नगरकोट भी कहते हैं। ये हिमाचल में मौजूद किलों में सबसे विशाल और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला है। कहा जाता है कि इस किले में 21 गुप्त कुएं थे, जो अकूक धन दौलत से भरे हुए थे, जिन्हें महमूद गजनी और अंग्रेजों ने लूट लिया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अभी भी 8 ऐसे कुएं हैं जो गहनों, कीमती पत्थरों, सोने चांदी और मोतियों से भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका है। कांगड़ा किले के महाराजा सुशर्मा चंद्र महाभारत का वो चरित्र है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। महाभारत में 18 दिन के कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया। ब्रह्मांड में केवल 2 लोग द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह से बचना जानते थे, और वह थे कृष्ण और अर्जुन। अभिमन्यु के फंसने पर उन दोनों का अनुपस्थित रहना अनिवार्य था, और इसलिए सुशर्मा चंद्र, जो कौरवों के लिए लड़ रहे थे, चक्रव्यूह के दूसरी तरफ कृष्ण और अर्जुन को लुभाने के लिए उन्हें विचलित करने में लगे हुए थे। हालांकि कौरव अंततः हार गए, द्रोणाचार्य की योजना काम कर गई और अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। सुशर्मा पौराणिक हिंदू धार्मिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार एक महान योद्धा जो त्रिगत देश का राजा था। इसका पांडवों से बैर था, इसीलिए इसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। महाभारत में उल्लेखित यह पौराणिक महाराज सुशर्मा चंद्र कटोच वंश के थे। किंवदंती के अनुसार कटोच वंश का जन्म तब हुआ था जब देवी अंबिका ने रक्तबीज नामक एक राक्षस से लड़ाई की थी। युद्ध के बीच में देवी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और पृथ्वी पर गिरी एक बूंद ने पहला कटोच बनाया, जिसने उसे राक्षस को हराने में मदद की। बदले में देवी ने उन्हें त्रिगत का राज्य उपहार में दिया, जिसमें कांगड़ा भी एक हिस्सा था। कौरवों की हार के बाद महाराजा कांगड़ा वापस चले गए, जहां उन्होंने त्रिगत राज्य की बागडोर संभाली और अपने दुश्मनों को भगाने के लिए कांगड़ा किले का निर्माण किया। उस समय किले को गहनों, कीमती पत्थरों, सोने, चांदी और मोतियों के रूप में अपार संपत्ति रखने के लिए जाना जाता था। किले के अंदर एक बृजेश्वरी देवी का मंदिर था, और देश भर के राजा और भक्त किले में प्रसाद के रूप में गहने भेजते थे। यह सारा धन 21 कुओं में जमा किया गया था, जो 4 मीटर गहरे थे। फारसी इतिहासकार मोहम्मद कासिम हिंदू शाहस्तराबादी द्वारा लिखित भारत का इतिहास में किले की संपत्ति को 7 लाख स्वर्ण दीनार के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें 700 मन सोने और चांदी की थाली, सिलियों में 200 मन शुद्ध सोना, 2000 मन चांदी का बुलियन और विभिन्न रत्नों के 20 मन मूंगा, मोती, हीरे, माणिक और अन्य मूल्यवान वस्तुएं थी। नतीजा यह हुआ कि सिकंदर महान से लेकर महमूद गजनी तक सभी की नज़र कांगड़ा किले पर थी। कश्मीर के राजा श्रेष्ठ 470 ईस्वी में कांगड़ा किले पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे। कहा जाता है कि सम्राट अकबर की मुगल सेना ने किले पर कब्जा करने के लिए 52 प्रयास किए, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। मोहम्मद बिन तुगलक और उनके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक दोनों ने किले पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। 1620 में अकबर का पुत्र जहांगीर किले पर नियंत्रण करने में सफल रहा। मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को इस किले में प्रवेश करवाया था। किले की भारी सुरक्षा के बावजूद महमूद गजनी ने किले में खजाने के 8 कुओं को लूट लिया। 1789 में कटोच राजवंश के राजा संसार चंद ने मुगलों से किले को वापस जीत लिया, जिसके बाद इस पर सिख सेनाओं ने कब्जा कर लिया। अंततः यह किला अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 1800 के दशक के अंत में ब्रिटिश शासकों ने 5 कुओं को लूट लिया। महाराजा संसार चंद ने गोरखाओं के साथ कई युद्ध किए थे, जिनमें एक ओर गोरखा और दूसरी ओर सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह होते थे। संसार चंद इस किले का प्रयोग अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं को कैद करने के लिए किया करता था, जो उनके खिलाफ हुए षड्यंत्र का कारण बन गया। सिखों और कटोचों के बीच हुए एक युद्ध के दौरान किले के द्वार को आपूर्ति के लिए खुला रखा गया था। 1806 में गोरखा सेना ने इस खुले द्वार से किले में प्रवेश कर लिया। ये सेना महाराजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक गठबंधन का कारण बनी। इसके बाद 1809 में गोरखा सेना पराजित हो गई और अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध से पीछे हट गई और सतलुज नदी के पार चली गई।
इसके पश्चात 1828 तक ये किला कटोचों के अधीन ही रहा, क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के पश्चात महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। अंत में 1846 में सिखों के साथ हुए युद्ध में इस किले पर ब्रिटिशों ने अपना शासन जमा लिया। परंतु 4 अप्रैल 1905 में एक भीषण भूकंप आया, जिसमें किले को हुए नुकसान के कारण उन्होंने इस किले को छोड़ दिया। आज कांगड़ा का किला खाली है, लेकिन इसकी दीवारें इसके अशांत इतिहास की कहानियों को समेटे हुए हैं। आप अभी भी किले का 15 फीट ऊंचा रक्षा द्वार अंधेरी दरवाजा देख सकते हैं। महल के प्रांगण में अंबिका देवी, लक्ष्मी नारायण और भगवान महावीर के मंदिर, कुल 11 द्वार और 23 बुर्ज और सीढ़ियां हैं जो किले के उच्चतम बिंदु तक जाती हैं। किंवदंतियों में डूबा यह किला इतिहास का एक शांत गवाह बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कांगड़ा किले में अभी भी 8 अनदेखे कुएं हैं, जिनके भीतर गहने और खजाने हैं, जिन्हें कोई भी शासक या आक्रमणकारी हाथ नहीं लगा पाया। इतने वर्षों के बाद भी किला अपने सबसे कीमती रहस्यों की रक्षा कर रहा है। भारत को आजादी मिलने के बाद एएसआई ने एक निश्चित समझौते के तहत कटोच राजवंश के महाराजा जयचंद्र को किला वापस दे दिया। अब शाही परिवार शुभ अवसरों पर पूजा करने के लिए इन मंदिरों का उपयोग करता है। कांगड़ा किले तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा गग्गल है। यह कांगड़ा घाटी से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। दिल्ली से धर्मशाला तक फ्लाइट और फिर किले तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ली जा सकती है। वैकल्पिक रूप से पर्यटक दिल्ली से कांगड़ा के लिए सीधी बस भी ले सकते हैं, जिसमें गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 13 घंटे लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।